हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट पीजी। ओके, इससे पहले भी बेस्ट कॉलेजेस फॉर क्लैट पीजी हमने कवर किया था। जिसने नहीं देखा, जो बेस्ट कॉलेजेस के बारे में पता करना चाह रहा है, वो यहाँ पर आपको आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक आ जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स के बारे में, बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है, इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास कि कौन सी बुक पढ़े, किस बुक से क्वेश्चन बन पाएंगे, किससे नहीं बन पाएंगे, कौन सी बुक हमारे लिए सही रहेगी कि जिसे पढ़ के लगेगा कि अरे वाह इसी से आ गया एग्जाम में। ठीक है, यानी कौन से सब बेस्ट कंटेंट वाली बुक है हमारे लिए जो हेल्प करेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। ओके, रिगार्डिंग द बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट रिसोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले ना, एक मिथ होता है। क्या है वो मिथ? तो ये मिथ कुछ ऐसे हैं कि बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जितनी ज्यादा बुक पढ़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये आपने सुना होगा कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक 10 बार पढ़ो। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी कि वो कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगर आपका, अब वो फेज पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका स्टार्टिंग का फेज है तो आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ सकते हो काफी सारी बुक्स, पर ड्यूरेशन अगर कम है, टाइम कम है, अब अगर आप 4th ईयर में हो, अपने 5th ईयर में हो, क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करनी है, तो ड्यूरेशन वैसे ही कम होता है क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। ठीक है, कि अगर बाद में आपने डिसाइड करा है तो 2-3 चीजें अलाइन रहती हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको लगता है कि अरे मैं तो 20 पीडीएफ पढ़ लूंगा एक ही टॉपिक की, बट फिर लास्ट में आते आते वो 20 में से 2 पीडीएफ पढ़ लो ना, वो भी बहुत मुश्किल की बात होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है कि हम जितनी ज्यादा बुक पढ़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। देखो होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर एग्जांपल आपने कौन सी बुक ले ली, जेएन पांडे ले ली और वीएन शुक्ला ले ली, 2 बुक्स ले ली। ठीक है, अब वो 2 बुक्स में बात सेम ही है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट सब में अलग होता है, बट बात जो कोर है वो तो सेम ही है। और क्लैट पीजी इज ऑल अबाउट द जजमेंट एग्जाम, है ना कि कोर कॉन्सेप्ट है, पर कितना आपको जुडिशरी तो नहीं दिखना। ये ही बात तो डिफरेंट है कि क्लैट पीजी और जुडिशरी की प्रिपरेशन अलग है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज अलग हैं, उसके लिए बुक्स अलग है। ओके, तो सबसे बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं, एक ही सब्जेक्ट की 2-3 रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी गलती क्या हो जाती है, अलग अलग जगह के नोट्स हम ले लेते हैं, है ना। एक नोट्स तो पढ़ना मुश्किल है, अलग अलग जगह के हम बहुत वैरायटी ऑफ नोट्स गैदर कर लेते हैं, सिर्फ गैदर कर लेते हैं, पढ़ते नहीं है। ठीक है, इसलिए आज इस वीडियो में आपको सारी बढ़िया चीजें बताऊंगी जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेगी, ना कि ये बोलूंगी ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़, नहीं। क्या सही है, किससे क्वेश्चंस आते हैं, किससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा फॉर द प्रिपरेशन, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी ये मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है कि 2-3 रेफरेंस बुक यूज कर ली, हर पीडीएफ टेलीग्राम पे जितने चैनल है, हर चैनल में जितनी पीडीएफ है आपने डाउनलोड कर ली, ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। और क्या, रीडिंग फुल 200 पेजेस जजमेंट, ये भी बहुत ही ज्यादा मेजर मिस्टेक है जो हम एस्पिरेंट्स करते हैं। ठीक है, क्या है वो कि जजमेंट का एग्जाम है, जजमेंट बेस्ड एग्जाम है, कहीं से भी पैराग्राफ आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने पूरा वो 200 पेज का जजमेंट पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती का पूरा जजमेंट पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है, ये मिथ है आपके कि ऐसे निकल जाएगा। 100 बात की एक बात, 1 रिसोर्स रिवाइज मेनी टाइम, एक रिसोर्स यूज करो, मैक्सिमम 2 रिसोर्स यूज करो। ठीक है, एंड उसका मल्टीपल रिवीजन, जो आप इतने स्ट्रैटेजिक वीडियोस देखते होंगे टॉपर्स के एंड ऑल की, मल्टीपल रिवीजन करने हैं, कम रिसोर्सेस लिमिटेड रखने हैं अपने पास, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, दे आर द प्रूवन रिजल्ट्स। ठीक है, एक बुक रेफर करो पर उसको रिवाइज इतने बढ़िया तरीके से करो, उसी बुक को इतना अच्छे से उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो कि फिर चाहे उससे कैसे भी क्वेश्चंस आए आपको बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि क्लैट पीजी क्या टेस्ट कर रहा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन है।
ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, आपको राइटिंग नहीं करनी, आंसर राइटिंग नहीं करनी उधर, ठीक है। पैराग्राफ दिया जाएगा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसे सॉल्व करना है, तो ये आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब वो हायरार्की क्या होगी, किस सीक्वेंस में हम चीजें रेफर करेंगे और कैसे रेफर करेंगे, ठीक है। एक ही बार में सारे जजमेंट पढ़ लें, एक ही बार में सिर्फ डायरेक्ट पढ़े या जजमेंट पढ़े या दोनों पढ़े, ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है। तो हायरार्की क्या होनी चाहिए बेसिकली आपकी, आपको सबसे पहले डायरेक्ट पढ़ना है, मेन जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए, है ना। डायरेक्ट से स्टार्ट करो, जो मेन मेजर लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हो गए, इनका डायरेक्ट सफिशिएंट होता है, एंड जजमेंट तो ऑब्वियसली गेम चेंजर है। डायरेक्ट की इंडेक्स देख लो कि अच्छा ये इतने सेक्शंस का सब्जेक्ट है, इसमें ऐसे ऐसे ये मेन हेडिंग्स हैं, कंटेंट पोर्शन ओनली, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारे एसेंशियल्स रटने बैठ गए प्रोविजंस के, ऐसे नहीं करना। कंटेंट आपने देख लिया डायरेक्ट का इंडेक्स पेज कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, देन उसके बाद यू हैव टू गो फॉर लैंडमार्क जजमेंट। अब लैंडमार्क जजमेंट भी कैसे पढ़ोगे, बिल्कुल वो 200 पेज का जजमेंट नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, फैक्ट्स पढ़ने हैं हर केस में, चाहे वो कोई भी जजमेंट हो, फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, मेन है ना, इश्यूज पढ़ने होते हैं, और क्या हेल्ड हुआ, रेशियो क्या था, बस इतना पढ़ना होता है, ना कि पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने पूरी कहानी पढ़ ली फिर लास्ट में यही भूल गए कि राम कौन थे, ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। किस पे फोकस करना है आपको, फैक्ट्स पे, इश्यूज पे, रेशियो पे, एंड ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, ये चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। तब देखना एक भी जजमेंट आपका गलत नहीं जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वन रेफरेंस बुक। सिर्फ डायरेक्ट पढ़ना भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, लैंग्वेज टफ होती है, मिनिमम चीजें दी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे जो जजमेंट से डिराइव होती है, प्रेसिडेंट से डिराइव होती है, ठीक है, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स होती है, मैगजीन्स होती है जो कि पूछ ली जा सकती है। क्लैट पीजी इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी आपसे पूछ लेंगे उससे रिलेटेड, बस ये होना चाहिए ओवरऑल जो आपने अपनी यूजी में पढ़ाई करी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है या नहीं, आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है, ये सारी बातों पे ध्यान देंगे। तो एक रेफरेंस बुक आप यूज कर लो, ठीक है, ऐसे नहीं 5-6 मंगा ली, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स हैं सबकी बुक मंगा ली, पहाड़ बना लिया और पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं करना। एक पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल JN पांडे पढ़ो, उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, स्पेशली डॉक्ट्रिन से, डॉक्ट्रिन्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। ओके, तो एक रेफरेंस बुक आपको रेफर करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेक योर ओन नोट्स। जैसे अभी मैंने नोट्स की बात करी, टेलीग्राम पे 100 नोट्स अवेलेबल हैं, पर वो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, आपके खुद के जो नोट्स हैं वो जितना हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे, दुनिया के कोई नोट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने, आपने फॉर एग्जाम्पल ये चीजें फॉलो कर ली, आपने थोड़ा डायरेक्ट देख लिया कि अच्छा ये चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, उसके लैंडमार्क लेटेस्ट जजमेंट्स कर लिए, देन आप एक शॉर्ट में 1 लाइनर सिंगल पेज नोट बना लो। होता क्या है, जब हम पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम बहुत डीप में पढ़ते हैं, फिर जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें थोड़ा में ही समझ में आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल हो जाता है, तो जो नोट्स की लेंथ है वो छोटी छोटी होती जाती है ना। और एग्जाम टाइम में अगर आपके पास 1 पेज, फॉर मान लीजिए एक टॉपिक का 1 पेज का नोट है, तो वो आपको हेल्प करेगा रिवीजन में, ना कि पूरी बुक आप वापस पलटाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। बेस्ट बुक भी बताऊंगी, या आपको लगेगा मैम स्ट्रैटेजी बताने लग रही है, नहीं, नोट्स भी बुक्स भी बताऊंगी, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, कौन से वो बेस्ट रिसोर्सेस रहेंगे, और मैंने बेस्ट बुक भी बता दी। फिर आपने वही गलती करी, 4 बुक लेके बैठ गए, 100 नोट्स लेके बैठ गए, तो ये नहीं करना, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, ठीक है। बेयरेट, लैंडमार्क जजमेंट्स, कॉन्सेप्ट के लिए एक रेफरेंस बुक, और फिर योर ओन 1 लाइनर या शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप उसके PYP सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। वो क्यों सॉल्व कर रहे हैं कि आपने जो पढ़ा वो आपके समझ में भी आया, टू टेस्ट योरसेल्फ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद आपको PYP सॉल्व करने हैं,
एंड लास्ट में गिव मॉक। क्लैट पीजी में मॉक ना देने की गलती बिल्कुल मत करना। आप पढ़ लोगे, आपसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए जरूरी है मॉक। ठीक है, तो आप मॉक भी देंगे। ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए। टॉपिक को बढ़िया से कवर कर लो, कॉन्सेप्ट के कहीं से भी ना छूटे। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है, कॉन्सेप्ट, थोड़े सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, उसके लिए डायरेक्ट, और तीसरा हमारा जजमेंट। जजमेंट में भी 2 सेक्शंस, लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट। ये तीनों जब आपके कवर हो जाए, उसके बाद पीवाईपी सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स या एमसीक्यूज उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड लास्ट में गिव मॉक्स। ठीक है, फ्री मॉक्स भी होते हैं, पेड मॉक्स भी होते हैं, जैसा आपको जो ठीक लगे आपको वैसे मॉक सॉल्व करने, पर सॉल्व करने जरूर है मॉक। ठीक है, बिल्कुल गलती मत करना कि हम नहीं करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं बुक्स की बात। अगर सब्जेक्ट वाइज हम बुक्स की बात करें, ठीक है, जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर रही हूं मैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कैसे आता है, इससे डायरेक्ट से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जैसे आर्टिकल 121 किसकी बात कर रहा है, या फिर लैंडमार्क जजमेंट तो है ही, ये तो बिगेस्ट वेटेज होल्ड करता ही है। ठीक है, तो आप प्राइमरी सोर्स अपना डायरेक्ट रखो और जजमेंट पे फोकस करो। और अगर रेफरेंस बुक चूज करनी है तो वीएन शुक्ला या जेएन पांडे भी बहुत बढ़िया बुक है, जुडिशरी एस्पिरेंट्स भी उसे यूज करते, कॉन्सेप्ट बढ़िया दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको पिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ डायरेक्ट अकेला काम नहीं आएगा। फिर आता है हमारा कौन सा सब्जेक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप, तो ये कोडिफाइड लॉ तो है नहीं, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, एंड इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट भी देखने हैं। ठीक है, मोस्टली लैंडमार्क जजमेंट आती है, क्योंकि लेटेस्ट तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत कम रहती है उसकी क्वांटिटी, तो इसके लिए आप वीएन पारंजे, इनकी बुक बढ़िया है, ये रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारे एसआरए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कंपनी लॉ हो गया, उसके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो एक बार डायरेक्ट देख लेना, उससे यहां से तो आपको पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस हाई वेटेज कैरी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हाई वेटेज कैरी करता है, पर इनसे अगर इनके लिए पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोगा हो गया, तो इसके लिए आप एक बार पीवाईपी देख लेना। ठीक है, पीवाईपी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेट से, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना। और फिर जजमेंट तो सब में पढ़ना ही है, हर सब्जेक्ट का आपको जजमेंट तो पढ़ना ही रहेगा। ओके, अवतार सिंह की बहुत बढ़िया बुक आती है, तो आप यहाँ पे अवतार सिंह रेफर कर सकते हो। मेन जो बुक्स है उन्हीं के नाम लिखे हुए, जो कि एकदम कोर कॉन्सेप्ट है, फुल फ्लेजेड है ना, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो इफ नीडेड। और आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए बैलेंसिंग एकदम। फिर क्रिमिनल लॉज की बात करें तो वही चीज, डायरेक्ट देख लो और लैंडमार्क केसेस देख लो। ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए कि ओल्ड केसेस दिए वो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी काम आएंगे, बस सेक्शन के नंबर चेंज हुए, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हुआ, तो आपको ये करना है। और क्रिमिनल लॉज के लिए रतन लाल और धीरज लाल आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स है, टॉट हो गया, टॉट की तो आर के बांग्या इज द बेस्ट बुक है ना, बढ़िया बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हो केस लॉज ऑन कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि अगेन इट इज अ अनकोडिफाइड लॉ। टॉट है ना, आपने इवन कॉलेज के अपने फर्स्ट ईयर में यूजी में पढ़े होगा टॉट, सबसे पहले स्टार्ट ही टॉट और कॉन्ट्रैक्ट से किया जाता है, क्योंकि थोड़े इजी सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस रटने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी लॉ की, तो डायरेक्ट इन जजमेंट से काम हो जाएगा, इसके लिए पूनम प्रधान की बुक आती है, वो भी बढ़िया है। ठीक है, फैमिली लॉ के लिए भी आपको सेम स्ट्रैटेजी रखनी है। एज सच फैमिली लॉ के लिए कोई बुक नहीं है, वैसे तो पारस दीवान की आती है, मुल्ला फॉर मुस्लिम लॉ, एंड पारस दीवान की आती है हिंदू लॉ के लिए, तो चाहे आप रेफर कर सकते हो, बट मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जो मेन चीजें होती हैं, जजमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए भी बेयर कॉन्सेप्ट एंड केस लॉ, जो डाइजेस्ट होते हैं, आपने सुना होगा अपने यूजी ड्यूरेशन में कि दुक्की आती है, एके जैन की दुक्की, तो ये आप रेफर कर सकते हैं, इसमें बढ़िया चीजें रहती है ना, एके जैन की डाइजेस्ट आती है, वो बढ़िया है। उसके बाद सेम विथ पीआईएल एंड सेम विद द लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, बहुत कम वेटेज है लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ का,
तो अगेन आपको इसके लिए क्या करने हैं, PYPs देखने हैं, उस हिसाब से फिर कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, या तो डायरेक्ट ओरिएंटेड या फिर डायरेक्ट केस लॉस पूछे जाते हैं इन छोटे मोटे माइनर लॉस के। ठीक है, तो टेक्समैन सिर्फ आप इसके लिए रेफर कर सकते हो। देन आता है करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। ऐसे तो इस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा नहीं जाता, बट ये रीसेंट जजमेंट में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब आपको चेक करना है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने जो पढ़े हैं वो आपको याद भी है या नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, ये यूनिवर्सल की LLM गाइड आती है, सिंघल पब्लिकेशन की आती है, AK जैन की आती है, ये आप परचेज कर लो मार्केट में या ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आप अपने कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए MCQ सॉल्व कर सकते हो कि हाँ मुझसे कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन तो बता। ठीक है, दो ये पैसेज बेस्ड बुक बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, ये याद रखना कि पैसेजेस नहीं रहते हैं, है ना, क्लैट पीजी के कॉन्सेप्ट पे नहीं बनी है, सिर्फ MCQ रहती है। पर अगर आपको अपने सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट करना है तो उसके लिए आप इसको रेफर कर लेना। ओके, एंड फॉर जजमेंट्स, अब जजमेंट्स के लिए क्या करोगे, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जजमेंट कैसे कवर करोगे, तो जजमेंट के लिए द यूनिवर्सल एप्स आर देयर, है ना, प्लेटफॉर्म्स आर देयर, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, है ना, PRS लेजिस्लेशन रिसर्च, ये बढ़िया है, यहाँ से आप अपने जजमेंट्स कवर कर सकते हो। ठीक है, केस समरीज हो गई, केस डिस्कशन, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑथेंटिक दी हुई होती हैं, तो आप उसको वहां से रेफर कर सकते हो। यहाँ पर न्यू बिल्स को आप ट्रैक कर सकते हो, कौन कौन से न्यू बिल्स पास हुए हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ इतना कर लिया ना आपने, इससे हो जाएगा आपका काम, बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, और ये बात याद रखना कि टॉपर्स क्या अवॉइड करते हैं, जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि बिल्कुल भी 10 टेलीग्राम चैनल में जाके PDF डाउनलोड करने की, ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल बुक्स की जगह एक ही बुक रेफर करो एंड इट विल वर्क, यू विल थैंक मी लेटर कि अच्छा मैम आपने बता दिया, आपको भी पता है, न जाने कितने टाइम से पता है, बट आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, यही वो मिस्टेक हो रही है। तो बेस्ट बुक आपके लिए वही है जिसकी वजह से आपको सारे क्वेश्चन बन जाए, आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, वरना 10 बुक पढ़ के भी कोई मतलब का नहीं है, और एक बुक पढ़ के अगर आपका एग्जाम निकल रहा है तो वही बुक आपकी बेस्ट बुक है। ऑथेंटिक स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट मैं बता चुकी हूँ, यही रेफर करो, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चलो कि कैसे आपको कवर करना है ना, वो हायरार्की बताई है, डिविजन्स बताएं कि ये एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मुझे ये चीजों की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, और अगर हमसे कुछ आपको हेल्प चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन का हम पार्ट बने, तो यहाँ पर रैंक बूस्टर बैच है हमारा जो लॉन्च हो गया है। ठीक है, होने वाला है, प्री एनरोलमेंट चल रहे हैं बेसिकली 16 अगस्त तक, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स गैदर कर सकते हो। कोई भी डाउट है कि क्या क्या चीजें रहेंगी, आपको किस चीज में हेल्प मिल सकती है, उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट बहुत जरूरी है, तो ये भी अवेलेबल है, ये भी आप परचेज कर लेना। अगर प्रिपरेशन नहीं है अभी तो पहले प्रिपेयर करो, साथ में मॉक्स दो या फिर बाद में भी दे सकते हो, जैसा आपका डिस्क्रिप्शन हो, पर मॉक देना जरूर, है ना, और देना ही है तो हमारे ही एक बार ट्राई कर लो, बढ़िया मॉक्स हैं, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल डाउन करी हुई है। ठीक है, तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज रहेंगे जजमेंट्स के लिए, एंड जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है उसके लिए। डायरेक्ट पढ़ना जरूर, इंडेक्स देख लेना, जजमेंट देख लेना, कोर कॉन्सेप्ट्स देख लेना, ये सारी चीजें कवर कर लोगे सिस्टमैटिकली तो बिल्कुल आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। क्रैक तो बात की बात है, आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि जैसे ही डेट आने लगती है हमारे मन में थॉट आने लगता है यार नहीं निकलेगा, इतना तो पढ़ा नहीं, काश मैं 6 मंथ पहले से पढ़ रही होती, काश मैं 12 मंथ पहले से पढ़ रहा होता है, पढ़ रही होती। टाइम कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है ना, आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट होनी चाहिए। तो नाउ आई होप दिस हेल्प, मिलती रहूंगी ऐसे और भी टॉपिक्स के साथ which will help you to crack this examination. Okay, thank you.